माया जी अपने में ही खुश रहने वाली महिला थीं। किसके घर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। नए नए पकवान बनाना, स्वेटर बुनना आदि उनका पसंदीदा कार्य थे। उनकी 2 बेटियां तथा 1 बेटा था। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और वो अपने परिवार में खुश थी। जब भी उनकी बेटी दामाद आते तो दामाद हमेशा उनकी तारीफ करते और कहते कि सासू माँ आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात उनको यह लगती कि वह अपने कामों में ही बिजी रहती, ना फालतू किसी के घर आना जाना, ना किसी की निंदा चुगली करती। समय बीतने लगा, माया जी ने बेटे की शादी भी की। लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब माया जी में माँ के साथ साथ सास के गुण भी आ गए थे। रही सही कसर लोगों ने पूरी कर दी। जब से बेटी की शादी हुई, सब कहने लगे कि अब तुम आराम करो, सारी जिम्मेदारियां बहू को दो और अब तुम आराम से रहो। जिनको काम करने की आदत होती है और उन्हें आराम करने को दे दिया जाए, मतलब बिल्कुल खाली रहना, ये स्थिति कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा ही माया जी के साथ भी होने लगा। बहू घर का सारा काम करती है, फिर भी माया जी बहुत नुक्स निकालती। बहू ने अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा ली, जो बर्तन व सफाई आदि के कार्य करती थी। कभी कभी काम वाली छुट्टी कर जाती तो माया जी को बहुत चिंता होती। उन्हें लगता है कि कहीं काम उन्हें न करना पड़ जाए, या फिर बहू करेगी तो बीमार न पड़ जाए, फिर खाना कौन बनाएगा। कुछ समय बाद माया जी की बहू गर्भवती हो गई तो उन्होंने फुल टाइम मेड लगा ली। माया जी को फिर भी चिंता सताए रहती थी कि कहीं मेड चली गई तो क्या होगा। और 2 साल से माया जी ने काम नहीं किया था, तो काम करने की उनकी आदत भी खत्म हो गई थी। अब उन्हें काम के नाम पर आलस आने लगा। एक दिन माया जी को उदास देख उनके बेटे ध्रुव ने पूछा कि माँ क्या हुआ। माया जी बोली, मुझे तो चिंता हो रही है, बहू को 9वां महीना लग गया है। अगर इस बीच हमारी काम वाली चली गई तो क्या होगा। बच्चा होने पर काम बहुत बढ़ जाएगा और मेरे से तो काम होता नहीं। तो ध्रुव बोला, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, वो काम वाली चली गई तो क्या हुआ। फिर अपनी पत्नी शिखा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये काम वाली कभी नहीं जाएगी। उस समय तो सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ समय बाद शिखा को एहसास हो गया, एक बहू की इज्जत काम वाली से भी कम ही है। काम वाली बीमार होती है तो उसको छुट्टी मिल जाती है, जरा सा सर दर्द हुआ तो उसको चाय मिल जाती है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। जबकि घर की बहू बीमार भी है तो उसे 1 कप चाय भी नसीब नहीं होती। और तो और बीमारी में भी उसे सारे काम करने हैं, और तब भी सास को लगता है कि नाटक कर रही है। बड़ी अजीब बात है, एक बहू को तो बीमार होने का भी हक नहीं है। यहाँ दोष ऐसे सामाजिक तत्वों का है जो एक माँ को सास बनने पर मजबूर करते हैं। ये एक ऐसा जहर है जो कानों में घोला जाता है। एक माँ को मजबूर किया जाता है सास बनने के लिए। अगर माया जी के घर में जैसे पहले सब चल रहा था वैसे ही चलता रहता और बहू के आने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ठीक भी लगता, ना कि बिल्कुल ही सब बहू को सौंपकर खुद खाली बैठ जाना। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे, हाथ पैर चलते रहे तो इंसान ठीक रहता है। लेकिन कुछ घटिया सोच के लोग बहू के आते ही हाथ पैर जोड़ कर बैठ जाओ ऐसी सलाह देकर दूसरों के घर में आग लगाने का काम करते हैं। आजकल लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब काम कर रही हैं। हर जगह लड़कियों ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। लेकिन क्या लड़के लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जब लड़कियां जॉब नहीं करती थी तब भी वो घर के काम करती थी, और जब जॉब करती हैं तब भी वो घर के काम करती हैं, और ऑफिस के व बाहर के भी। यह बदलाव लड़कियों में तो आ गया, लेकिन लड़कों में नहीं आया। लड़के ऑफिस जाते हैं, लड़के ऑफिस से आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें आते ही चाय मिले, उनकी खातिरदारी की जाए,
क्योंकि वह दिन भर काम करके आए हैं। लेकिन क्या एक लड़की के बारे में किसी ने सोचा? हाँ, शादी से पहले तो लड़की अगर जॉब करती है तो उसकी माँ उसके सब काम करती है, लेकिन शादी के बाद जो वह नौकरी करने जाती है तो उसे घर आकर सब काम भी करने पड़ते हैं। अगर लड़की अपनी इच्छा से नौकरी करती है तो परिवार वालों द्वारा ऐसे जताया जाता है कि वो उसे नौकरी की इजाज़त देकर उस पर एहसान कर रहे हैं। आज की माँओं को चाहिए कि वो बेटी के साथ साथ बेटों को भी ऐसी परवरिश करें कि जिससे वो भी आत्मनिर्भर बने, ना कि एक कप चाय के लिए माँ, बहन या पत्नी का मुंह ताके, बल्कि घर के कामों में भी पूरा सहयोग करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी बहू को गृह लक्ष्मी समझे, ना कि नौकरानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।